जननी तू जननी भई सुबिदसन कछु ना बिसाय। ओ जल पंख बगुल को दीने कोयल कर दी कारी। चातुर नार पूत को तरसी फूहर जन जनहारी। प्रिय श्रोताओ, आपके सामने हम ये जो लघु कथा सुनाने जा रहे हैं, इस कथा में दो रहस्य आपके सामने खुलेंगे। त्रिया हट के बाल हट, ये दोनों हट कब से चालू हुए हैं, और इसी कथा में रहस्य खुलने जाएगा कि राजा नल, जो ढोला में नाम आता है लेकिन ये नल पुराण है और इसका जिक्र महाभारत में आया है। और समस्त शास्त्रीय बंधुओं से भी अनुरोध है, अगर मेरी इस लघु कथा को सुने और मेरी बात में कुछ त्रुटि दिखाई पड़े तो महाभारत को उठाकर जरूर देखना कि मैंने सच कहा या झूठ। तो लीजिए, हम जो आपके सामने कथा आप तक पहुंचा रहे हैं, इसमें सहयोगकर्ता श्री विपिन जी ठाकुर साहब हैं, शास्त्री जिला बदायूं से, और सहयोगकर्ता सभी क्षेत्रवासी, और ढोलक पे हमारा प्यारा सा बच्चा श्याम यादव, और घड़ा पे संगति दे रहे हैं श्री जयपाल वर्मा जी, और चिमटा पर हमारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल हैं, जयदेव जी। बड़े सुंदर स्वरूप भगवान ने रूप दिया है जयदेव जी को, बड़े अच्छे बच्चे हैं और चिमटा पर सहयोग देते हैं। और मैं जो आप तक ये लघु कथा पहुँचाने जा रहा हूँ, श्री रामविलास शास्त्री, ग्राम मई, थाना बिनावर से, मोबाइल नंबर 83 94 93 45 95। तो लीजिए ये सुने। त्रिया हट या बाल हट, ये दोनों हट कब से शुरू हुए हैं। तो काल पुरुष ने एक दिन बैठक लई लगाए। देव सभी सब आ गए, बैठे आसन पे आए। सभी ने आकर काल पुरुष भगवान को सर झुकाया और कहा कि कहिए प्रभु क्या आदेश है। तो काल पुरुष कहने लगा, सभी देवताओं सुने, 12 वर्ष तक इस धरती पर कोई जल नहीं अब बरसावेगा। किया उल्लंघन किसी देव ने, सजा कड़ी वो पावेगा। अगर 12 साल से पहले इंद्रदेव तुमने बरसात कर दी तो समझ लो तुम बहुत कड़ी सजा पाओगे। तो सभी देवताओं ने परामर्श किया कि भगवान एक बात ये बताओ, जब 12 साल पूरी होंगी तो हमें संकेत क्या मिलेगा जो हम वर्षा को करा सकें। तो काल पुरुष भगवान कहने लगे, ठीक है, जिस दिन भगवान भोलेनाथ का शंख बज जाए उसी दिन बरसात इंद्रदेव तुम करा सकते हो, इससे पहले नहीं। और ये 12 वर्ष तक वर्षा क्यों नहीं होगी, इसका रहस्य 12 वर्ष पूरी हो जाने के बाद ही आपको पता लगेगा। सुन काल पुरुष के बैल सभी बेचैन गए घबराई। और भरी सवा सब देवल की सब गहू बदल दहलाई। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद को बुलाया और कहा कि नारद मुन, ए ब्रह्मा के पुत्र हो अब सचित्र कजल लीजियो।
जहाँ संतन की विश्राम रेता सबसे तुम कहे अयो। जहाँ संतन के विश्राम रे उन सबसे तुम कहे अयो। जहाँ महाराज आज्ञा नारद चल गए हैं, संतन के विश्राम जहाँ वहाँ नारद आए हैं। दीनी काल पुरुषन सुनाए सोई अब सबसे कह दइए, कह दई। आय के सबसे कह दई है, आय के सबसे कह दई है। जैसी आज्ञा उनको मिली कनार सबसे कह दई। नारद मुनि से कहा कि जहाँ जहाँ भी संत महात्माओं के आश्रम हैं उन आश्रमों पर जाकर सबको आगाह कर दो, और संत लोग अपने अपने महाराजा तो ये सूचना खबर पहुंचा देंगे, और राजा लोग अपनी अपनी जनता को आगाह कर देंगे कि 12 वर्ष तक खेती नहीं होगी। मंजलोक में जाकर नारद ने सब संतों से कहा, संतों ने राजाओं से कह दिया, राजाओं ने अपने प्रजाओं में खबर कर दी कि 12 वर्ष तक जल नहीं बरसेगा। सभी देवता अपने अपने घर रम गए। इधर भोलेनाथ ने सोचा अगर मैं कैलाश पर्वत पर रहा तो गौरा जरूर कुछ ना कुछ उधेड़ बुन लगाएंगी, इसलिए मुझे कैलाश पर्वत पर नहीं रहना चाहिए। पर्वत दीनों छोड़ कि भोला मारी आज समाधि, एक गुफा में जाए बैठे माँ गौरा को भई उदासी। 6 साल से ही बीती मात भगवती गई खिसियाई, अपने लड़ते को बुलवायो कई गणपति से समझाई। बेटा 6 साल हो गई हैं, भोलेनाथ का कुछ भी पता ठौर ठिकाना नहीं है। मेरे लाल तुम भगवान भास्कर को जाकर खोज करो कहाँ है, ऐसी क्या बात है हमसे दूर क्यों है। तो गणेश कहने लगे, माँ सुन मैया की बात, लाल तैयार चलो खोजन को, कहाँ भोला मिले आज रे जाय रो छैया ढूंढन को। बल लाय करो विश्राम, बल लाय करो विश्राम, लाया राम चलो ढूंढन को, ढूंढन को। मैया की सुन के बात रे अज जाए छैया ढूंढन को। ढूंढत ढूंढत छै
साथ मिलत कौनाए, बिना भोला के जो मैं लौटू तो मैया हो जाएगी रे नाराज। धौला गिरयल नीलगिरी पे सुमेरु पर्वत पहुंच गए जाए, जेते पर्वत विश्व में नामी कसप पे गणपत पहुंचे जाए। गिर गयो आंसू आज गणपति को, तब ही पर्वत सोर फट जाए। बाई गुफा में बैठे भोला कछैया देख गए रे मुस्काए। जहाँ गणेश का आंसू गिरा वहीं पर पत्थर पर्वत फट जाता है। गुफा दिखाई दी, उसी गुफा में भोला दिखाई पड़े। छुए लए चरण आज भोला के, भोला ने हृदय से लहर लगाए। अरे मेरे छैया तुम काहे आए गए, कब मेरी समाधि दई जगाए। बबुला चलो हमारे साथ कि मैया ने बुलवायो है। भोला भोला बबुला 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 चलो हमारे साथ, तुम्हें मैया बुलवायो है। गणपत के साथ में भोलेनाथ चले और आकर उमा से कहा कि क्यों उमा, ये गुफ्तगू तुम्हारी मुझे पसंद नहीं, 6 साल में ही तुमने मुझे बुलवाया, क्या बात है? तो गौरा मैया कहने लगी, जा बताओ। इंद्राणी के साथ इंद्राणी, विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी, ब्रह्मा जी के पास सरस्वती और सब देवताओं के साथ उनकी देवियां हैं, और तुम हमसे रुष्ट होकर क्यों भागे भागे फिरते हो? तो भोलानाथ कहने लगे, उमा तुम हट की हटीली नारी रे, अब सुनो का मेरी प्यारी। तुम कर देती हो रार रे, तुम कर देती हो रार रे, तई फिर रे मोरे मारे। स्त्री में एक
कमी बहुत बड़ी ये है, अगर उसकी बुराई कर दो तो खौल जाती है, अगर तारीफ कर दो तो खुश हो जाती है। कहा कि तुम बहुत हटीली हो, सोई गौरा मैया खिसियाई गई। मैया रूठ गई भोला से, बुराई मेरी कर दई है। मेरी कर दई है बुराई, मेरी कर दई है। इतने दिन के आए बहुत बुराई मेरी कर दई है। भगवान कहने लगे हमारा ये उद्देश्य नहीं था उमा, सुनो, मैंने इसमें गलत क्या कहा, तुम्हें जरा सी देर में रार कर देती हो। मुझे डर था कि कहीं तुम उत्पात खड़ा ना कर दो, इसलिए मैं तुमसे दूर जाकर समाधि में लीन हो गया था। तो गौरा मैया बोली नहीं, अब मैं तुम्हारी न बात मानूंगी न पास आऊंगी, तुम्हारा कोई कहना मैं नहीं करूंगी, अब जाओ तुम समाधि में लीन हो जाओ। भगवान कहने लगे ना ना उमा, बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्या बात सुनो? तो गौरा मैया बोली ठीक है, अरे तुम नंदी ले सजवाए घूमने को मैं अब जाऊंगी। तुम अब नंदी ले सजवाए घूमने को मैं तो जाऊंगी। ए 12 बरस को पड़ेगा सूखा, 12 बरस को परियो सूखा। मर जीव दुनिया में भूखा। मेरो दिल है बड़ो बेकार, देखने को मैं तो जाऊंगी। तुम नंदी ले सजवाए घूमने को मैं तो जाऊंगी। अरे कहाँ करें बे दुनिया वारे, बरसा बिन बित मरे बिचारे। उन जीनो है दुश्वार, देखने को मैं तो जाऊंगी। निक नंदी क्यों सजवाए घूमने को मैं तो जाऊंगी। तई सजेगा ओ नंदी बैठी गौरा, तई सजेगा ओ नंदी बैठे गई गौरा। भोलानाथ यज डोर चोरा, देखें दुनिया को हाल देखने को मैं
तो जा। चल दो नंदिया जो भ्रमण को, मृत रे लोक में पहुंचियो जाए। जहां जहां बस्ती बहती भूपन की, ताता नंदी फूम तो जाए। कोई जगह ना खाली छोड़ी, हर नंगर में करो है मुकाम। जनकपुरी में पहुंचो नंदी, कजो तत मिलेगा हो एक किसानो। ठीक दोपहरी खेत का जोते, तना पाए कपड़ा है अब लो। चुए पसीना या जो जाके तन से देख के उमा गई रे घबराए। भैया बाई जगह पे गौरा ने नंदी रुकवाइल हो है। दादा जनकपुरी में किसान ठीक दोपहरी में खेत को जोत रहा है, तन पर कपड़े नहीं हैं और पसीना उसके बदन से चू रहा है। गौरा ने कहा ठहरो ठहरो, देखो ये सामने क्या है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे क्या है? कोई किसान है, खेत जोत रहा है, तुम पे क्या फर्क है, लौट चलो। ना 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 स्वामी, हम तुम चिंता लेने के लिए निकले हैं, कम से कम इससे पूछो क्या इस किसान को पता नहीं है कि 12 साल तक जल नहीं बरसेगा, और ये वो भी दोपहरी में। भगवान कहने लगे तो हम कह रहे हैं जैसे कि तू खेत क्यों जोत और बैलों को चला रहा है, तो ऐसा कर उमा तुम्हें ही पूछ के आओ। उमा कहने लगी देखो तो नेक कह दो तो खिसिया जाता है, वैसे 6-6 साल बैठे रहा तो नेक हमारो कहने को काम ना कर सके। जाओ तुम बैठो, हम पूछ के जाते हैं। गौरा मैया कहने लगी किसान के पास इस रूप में जाएंगे तो हो सकता है डर जाए, तो रूप बदल कर उमा चली हैं। अरे सुंदर सी चुलरिया चुलरिया सिर ओढ़ी के चली, गणपति की मैया गौरा कैसे आज है चली। सलोनो गौरन धारो, रूप सलोनो गौरन धारो, अपन रूप है आज समारो। बारह साल की बड़ी छोकरी, 12 साल की बड़ी छोकरी मुस्काए के चली, गणपति की माता गौरा देखो आज है।
हार के चली, गणपति की प्यारी मैया गौराया जो है चली। जहाँ किसान वो खेत को जोते ठाड़ी भैया अगारी, मैया सोचत अपने मन में देख किसान मोय गारी। हल को रोक के खड़ा हुआ वो, हल को रोक के खड़ा हुआ वो, मैया से कही गणपति की प्यारी मैया गौरा आज है। किसान के आगे खड़ी हो गई मैया ने कहा देखो गाली देगा, लेकिन उसने कहा बेटी आओ इधर आओ बैठो। अपने सर पे सापा बंध रहा था, खोल के मीड़ पर रख दिया और कहा बिटिया बैठ। कहा तुम्हारो धन नाम है मेरी बिटिया, कोई कानो तुम्हारो गंगा ग्राम जी। मैया बोली हाय दैया हमसे बिटिया कह दई। एक दिन भगवान राम और लक्ष्मण जी सीता की खोज में व्याकुल विचर रहे थे। हमने सीता का रूप रखे उनके आगे खड़े हो गए, तो भगवान राम ने हमसे मैया कहकर संबोधित किया, तो भगवान ने हमें उसी दिन से छोड़ दिया। और अब के किसान ने बेटी कह दिया है, और भोलानाथ जानते क्या नहीं है, तो हमें क्यों बेटी करके ना छोड़ दें। डर गई गौरा? किसान बोला बोलो बोलो बेटी। कौनो तुम्हारो ग्राम है मेरी बेटी, कोई कहा तुम्हारो धन नाम जी। मैया बोली पार्वती मेरो नाम है रे बाबा, पार्वती मेरो नाम है मेरे बाबा, कोई हेमानगरिया मेरो ग्राम जी। पार्वती नाम है और हेमनगरी मेरे ग्राम का नाम है। किसान ने कहा एक बात और बताओ बेटी। क्या? प्याओ भाओ या कुआरी फिर मेरी बेटी, कोई कहा पति को तेरो नाम जी।
कुंवारी हो या ब्याह हो गया है? और तुम्हारे पति का क्या नाम है? गौरा मैया बोली, अगर हमने कुंवारी कह दिया तो भोलेनाथ कुंवारी समझकर छोड़ के चले जाएंगे, अब क्या करें? आफत दिल में पारी गई मैया के, हमक से निकलत तो ना है जा बाबूजी। मैया बोली, शिव कैलाशी मेरे पति देवता बाबा, कोई राजा ही मंचल मेरे बापूजी। कई अच्छा, लेकिन हेमंचल का तो मैंने नाम ही नहीं सुना, ना पार्वती का और ना भोलेनाथ का। एक बात बता बेटी, तू यहाँ कैसे आई? तो गौरा मैया बोली, बाबा तुम बताओ, 12 साल का सूखा है और तुम खेत को जोत रहे हो, पसीना चिचिया रहा है, बैल बेचारे परेशान है और ठीक दोपहरी है, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तो किसान कहने लगा, बेटी बात ऐसी है, 12 साल बरसेगा पानी और बैल जाएंगे हमारे बिगर, और हमारा जो हल है खेत जोतने वाला, इस पे काई आ जाएगी। और दूसरा कारण ये है कि हमारा काम करने का अभ्यास बिगड़ नहीं जाए। हमें पता है 12 साल तक पानी नहीं बरसेगा और खुरपियों पे हमारी जंग नहीं होगी, बैलों के कंधा मजबूत होंगे, हमारा काम करने का अभ्यास होगा, सो फटाफट खेती होगी। और माँ गौरा कहने लगी, बाबा ये बताओ, तुम्हें ये पता है कि 12 वर्ष तक जल नहीं बरसेगा और दोपहरी में खेत जोत रहे हो, उसका कारण क्या है? किसान ने कहा कि बेटी, मेरे हल जोतने का अभ्यास नहीं छूट जाए। जो इंसान अपने अभ्यास को छोड़ देता है फिर वो जीवन में कभी सफल नहीं होता। 12 साल बाद जल बरसेगा, बैलों के कंधा बेकार हो जाएंगे, खुरपियों पर जंग होगी, अगर ये बिगड़ गए और खुरपी इसके पैर में लग गई तो हमारी खेती चौपट हो जाएगी। गौरा माँ कहने लगी, हमारे भोले बाबा को 6 सालें हो गई हैं, शंख आज तक नहीं बजाया है। अगर वो शंख बजाना भूल गए और कालपुरुष ने कहा कि शंख बजाओ तो कहाँ से बजाएंगे? देवताओं उनकी हंसी होगी। किसान को छोड़कर गौरा मैया भागती हुई आई और बाबा से बोली, अरे बाबा नी का शंख बजाए दे, मेरे मन को तू बहलाए दे। अरे बाबा ने कसम तू बजाए दे, मेरे मन का तू बहलाए दे। बाबा बोले, का तेरी अकल गई है मोरी, क्या कह रही है गौरा प्यारी? तुम्हारी अकल खराब हो गई? शंख बजाए दो मैंने प्यारी, बरसा हो जो रखिया भारी।
बजई हट करके तुम घूम आई। गौरा माँ बोली कहता बाबा शंख बजाए दो न रूठ के पीहर कर रम जाओ फिर बुलोहे सिर नाया हूँ कत्ता से शंख देहो बजाए। साची जान लई रे भोला ले अवनाय माल भगवती नार जा दिन हट गौरा रे पकड़त है कताई दिन काम नष्ट हो जाए। ईश्वर रूठ बाय मना में कुरमा रूठ ले रे मना भैया रूठ बाय मना में बबुला रूठ ले मना। जागर तिरिया जिसकी रूठ और ताइदम हट तरे लक्ष्मी मात बने कामद दाढ़ी बिगड़त है जो तिरिया घर दे रार मचाए। भोलानाथ कहने लगे अब नहीं बिसाई पार नहीं जाएगी कोई नहीं बात बिसाएगी। अब भज गए भोला तब पर्वत पे मात भगवती पर ही रे पिछार जहाँ जहाँ भोला बाबा जमे कताता मात भगवती जय। भोला भाज गए बे बाबा भाज रहे मैया पर गैया जो पिछारी भागते हुए भोले बाबा कहाँ पहुंचे जहाँ गणेश जी खड़े हैं। गणेश जी ने देखा बाबा क्या बात है नंदी कहाँ है। कहने लगे मत नंदी की बात कर मत अपनी माँ की बात कर। क्या बात है कि बेटा जब तेरी मैया यहाँ आवे भागती हुई मुझे ढूंढती हुई और पूछे कि बाबा कहाँ हैं तो कह देना मुझे नहीं पता। गणेश कहने लगे बता वो मैं माता का आज्ञाकारी पुत्र हूँ अगर मैया पूछेगी तो मैं झूठ कैसे बोलूंगा और पिता की बात क्या है। अच्छा ठीक है गुफा में अंदर चले जाओ। उसी समय माँ भगवती दौड़ती हुई आई यहाँ पे गई कहने लगी लाला हाँ कहाँ है तेरे बाप क्या बात है मैया बात पहले या बताते भोले बाबा कहाँ है। गणपत कहने लगे मैया
उलटी मैया रीत रे तलकाए कवाजु चलाई। मर्द के पीछे नार रेत ने उल्टी रीत चलाई। आदमी के अपने पति के पीछे नार पड़ जाए, जग में लोग हंसाई होगी माँ। गणपति की तुम में तारी हो मेरी बातों मात हमारी। तुम्हें देख के भज रहे क्यों मेरे बाबा हाय भंडारी। आखिर बात क्या है? मैया बोली बेटा अब तो क्या बताऊं। जनकपुरी को किसान एक दोपहरी में खेत को जोते है। अभ्यास छुटे लाए बाको रे बकताई को जोते है। बेटा तेरे बाप को जो शंख दिया गया है 6 महीना बगैर फूंके हो गए। अगर इन्होंने फूंका नहीं तो अभ्यास छूट जाएगा। काल पुरुष भगवान कहेंगे भोलेनाथ शंख को बजाओ तो कैसे बजाएंगे। सो मैंने कहा कि बेटा शंख बजाए दो। सोई मुझे छोड़ के बेटा भागे आए। तवैया गणपत रोने लग गए। अरे भोला ढिंग पहुंचे जाए। कहा गलत मैया ने कह दही बाबा शंख को देहो बजाए। और भोला जानिए अपने मन में अब की बनिया बिगड़ी गई बात। और जिस घर तिरिया जो हट कर झट जो कर है गोद को लाल। ठिकानों मेरे घर में बिगड़ी आज बने न बात। अरे कन्हैया तो समझा मैं मानूं आज पिता की बात। गौरा रूठो छैया अब का करें बे भोलानाथ। अब जैसी होएगी सो देखिया जाएगी। तब ही शंका कलावा उठाए। ठीक है अगर तुम्हारी दोनों की यही रजा है तो बात ऐसी है हम शंख को धीरे से बजाएंगे। हाँ हाँ तुम बिल्कुल धीरे से बजाइयो हमें तसल्ली आ जाए। भगवान कान लागे जिस घर में तिरिया और बालक हट कर जाए तो मर्द की का विसार। ठीक है सोई भोलेनाथ ने धीरे से
सुमिर श्री भगवान नायक कल्याण शंख जब हाथ में उठवाओ। सुमिर लय भगवान शंख यज होठ न रखवाओ। अरे शंख बज गयो बाबा को है, सोवत से वो इंद्र जगो तब थर थर कांपो है। जैसे ही शंख बजा इंद्र सोते से जग गए। अरे की पवन जल दिए बुलवाई, 49 हवाओं को आदेश दिया। अरे पवन सब जल दिए बुलवाई, तुम बादल देहो जगाए कि भर के जल को ले आई। पवनों से कहा कि बादलों को आगाह कर दो, सागर से जल भर लाएं, भगवान का आदेश हो गया। अरे कि पवन धर धर घेराई, बादल आए घेर घेर जित अंबर भराई। बाई कबहू पछया कबहू पड़त रे नींद से सार, और कबहू हवा रुके धरती पे मानो घटा टोप हो जाए। और चलो इशारो जब इंद्र को बादल सागर पहुंचे जाए, और भर के जल जब बरसन लागे अब आगे के सुनो हवाल। रिम जिम पानी बरसो पानी परो मूसलाधार, और जय जयकार भैया दुनिया में जय जय भोला और गरुमान। भारी वर्षा हो धरती पे, पानी पड़ता मूसलाधार, और खेती बाड़ी फिर हरियाई। तो सुनो आग के हाल, कालपुर सभी बढ़ के आई, और सवैया देवरे लय बुलवाए। सवा लगी हाय आज देवन की, कता वही भोला लय बुलवाए। काल पुरुष ने जब तिरछी नजर से देखा और देवताओं को बैठक लगाकर कहा कि क्यों भाई राजा इंद्र, तुमने किसके इशारे पर जल बरसाया? क्यों रे बादलो, तुम क्यों बरसे? कहने लगे हमें तो सब हवा बुला के ले गई। हवाओं से कहा तुमसे किसने कहा तुम बादलों को बुलाओ? हवा कहने लगी हमसे तो इंद्र ने कहा। क्यों भाई इंद्र, तुमने हवाओं से क्यों कहा?
इंद्र कहने लगे इसमें हमारी कोई गलती नहीं है साहब। फिर किसकी गलती कि वो तो भगवान भोलेनाथ का शंख बज गया। सब देवता डर आए, कहने लगे भगवान भोलेनाथ को जाने काल पुरुष क्या सजा देगा। डर गए गणेश भगवान डर गए, गौरा मैया डर गई, कान लागी। अगर ऐसा पता होता, अगर मैं ऐसी जनती तो शंख नहीं बजवाती। मुझे क्या पता कि मेरे पति को सब लोग तिरछी नजर से देखेंगे। सो भगवान हाथ जोड़कर कहने लगे साहब हमारी गलती का चुनाव है। फिर किसकी गलती है? ये बैठे हमारे पेटुआ गणपता गणेशु, ये दुनिया में पूज जाते हैं, ये हमारे पीछे पड़ गए। ये भगवती जी ने दुनिया पूजती है मैया कहकर, ये हमारी पत्नी ये हमारे पीछे पड़ गई। बस 2 हट के कारण हम मजबूर हुए और हम क्या करें? अगर बजाय ना रहे तो हमारो घर बिगड़ जाए रहो। काल पुरुष कहने लगा तुम्हारा घर क्यों बिगड़ा जा रहा था? कहने लगे साहब एक दिन ये दक्ष के यज्ञ में कूद के भस्म हो गई और अब की चली जाती तो फिर नहीं मिलती, इस कारण से हम बेबस हुए। तई काल पुरुष ने बजाए दई तारी, धर धन भोला तुम भंडारी। शाबाश। धल 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 छैया आज्ञाकारी, धन धन भोला लार रे तुम्हारी। कछु न भोला गलती तुम्हारी, कछु न भोला। पहली बात यह है कि तुमने अपनी स्त्री की बुराई सब देवताओं के सामने की कि हमारी स्त्री ने हमें मजबूर किया। और दुनिया में बहुत से देवता हैं, पुरुष होंगे, लेकिन कोई अपनी स्त्री की बुराई करके नहीं, पंचों में बुराई नहीं करेगा, चाहे उसकी औरत ही गलत हो, लेकिन सब उसकी तारीफ करेंगे। तुम पहले शख्स हो देव जो तुमने अपनी पत्नी की बुराई की, अपने पुत्र की बुराई की, उन पे दोष लगाया और सच्ची बात बताई। और दूसरी बात यह है कि हट, बाल हट के त्रिया हट, इन 2 हट के कारण मजबूर हो जाएगा इंसान, और तीसरा हट उसे कभी नहीं सताएगा। ये काल पुरुष का आशीर्वाद है। भोलेनाथ तुम चिंता मत करो। सो सभी देवों ने खुश होकर भगवान भोलेनाथ पे फूल बरसाए और कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम देखना चाहते थे कि अभ्यास में दम है या हट में दम है या भक्त में दम है या भजन में दम है या फिर वाकई भगवान में दम है। इसका निर्णय देवता करके बताओ असली दम किसमें है। सबने अपनी अपनी बात बताई कि गौरा मैया अगर वो किसान को अभ्यास करते हुए नहीं देखती तो वो ये राड़ नहीं पकड़ती। सब करिश्मा उसकी रगड़ को जाती है। कहा है कि अत संगारल कर जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। लेकिन ये बात भोलानाथ को अच्छी नहीं लगी। वो रूठ कर कहां चले गए? अरवद पर्वत पर। अरवद पर्वत पर पहुंच जाते हैं तो वहां आहुक नाम का एक भील था और एक उसकी पत्नी आहुकी थी। उनका पेशा था कि दिन भर हिरण को मारना, उन्हें भून कर खाना। भोलेनाथ बाबा का रूप रखकर उस त्रिया के पास पहुंचे, लेकिन उस समय आहुक नाम का भील वन में शिकार खेलने के लिए चला गया था। और भगवान भोलेनाथ गौरा मैया और गणेश से रूठ कर पहुंच जाते हैं तो क्या कहते हैं? अरे भजन करो भरी जवानी में, भजन फिर कर ना पाओगे। भजन कर भरी जवानी में,
फिर कर ना पाओगे। ए बेटी, भजन की सही उम्र क्या है? भरी जवानी। और तुमने सोचा कि हम भजन बुढ़ापे में करेंगे तो भजन नहीं कर पाओगे। क्यों? बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, कथा फिर सुन ना पाओगे। भजन बिन प्राण गमाओगे, भजन करो भरी जवानी में। भजन करो भरी जवानी में, भजन फिर करना पाओगे। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, कि मंदिर जाए नहीं पाओगे। कि बिना दर्शन मर जाओगे, भजन करो भरी जवानी में। बुढ़ापे में लूले पर जाओगे, दान फिर कर ना पाओगे। सोच कर तुम रह जाओगे, भजन करो भरी जवानी में। जय भोला भंडारी। बेटी, आज का आसरा हम तुम्हारे पास करना चाहते हैं। अंधेरा हो गया है और हमें अपनी शरण में ले लो और हमारी बात मानो बेटी। हमारे साथ में तुम भी भजन कर लो। तुम्हारी नई उम्र है, फिर बुढ़ापा आ जाएगा। आहुक की औरत कहने लगी, बाबा मेरा पिया घर में नहीं है, मैं आपको यहाँ कैसे रोक लूं? नारायण नारायण बेटी, तू तो घोर पे घोर पाप किए जा रही है। मैंने तुझे कहा कि भजन कर और तू पिया का आसरा ले रही है। एक दिन ना पिया रहेगा ना तू रहेगी, ये जगह रहेगी खाली, फिर तेरे पास कौन आएगा सवाली। तब तलक उसका पति आहुक हिरण को मारकर कांधे पे लाद कर आया और अपनी पत्नी आहुकी को डांट कर बोला, ए नालायक, ये बाबा को कहां से रोक लिया है? भगाए से। कहने लगी, पिया मैं तो समझ आता रही, ये मानते कहां हैं? कहते हैं भजन करो भरी जवानी में, भजन करो। ओए बाबा निकल ले, फूट ले यहां से। भोलेनाथ पाए पकड़ ल करे, गिड़गिड़ान लागे, भैया ऐसान कर दो आज की रात। सोई त्रिया को दया आई गई और कन लागी, पिया तेरे जोड़ो दोनों हाथ, दयाल का बाबा पे दिखलियो रे। विपत कुमारो बाबा आएगा कराती को पिया ठहरियो रे। उमर
मर जावे गो। कोई शेर संदूक मिलो तो पकड़ क जाए खा जावे गो बाबा। भील बोला है खामोश, ये गुफा देख रही है तू, इसमें दो ही जने आ पाते, तीसरे को कहां रखेगी? बाबा को अगर यहाँ रोकेगी फिर किसा भी द प्राण बचेगी। बाबा जिंदा रहो अगर फिर मौका का मरवावेगी। ये गुफा बनी है, इसमें दो प्राणी आ जाते हैं और तीसरे को कहां रखेगी? औरत कहने लगी पिया इसका इलाज मेरे पास है। क्या है? ऐसा करो तुम अपने जो हिरण वाले अस्त्र हैं शस्त्र हैं इन्हें मुझे दे दो और मैं रखवाली आपकी करूंगी और तुम बाबा को लेकर इस गुफा में चले जाओ और पत्थर में लगा दूंगी। मर्द ने कहा तेरा दिमाग सही है, तू औरत होकर हमारी रखवाली करेगी? अगर तेरी इच्छा यही है तो चल बाबा को लेकर अंदर तू सो जा और सिल लगा दूंगा मैं और रखवाली करूंगा मैं। और तो बोली कैसी बातें करता, शर्म ना लागती? एक तो बाबा को देखे ना जात के ना बिरादरी के, अब आई हो गई तो तुम कौन सोए जाओ और मैं पढ़ाए मर्द के साथ सोऊंगी तो फिर तुम क्या कहोगे? क्या कहेंगे जब तेरा मर्द तुझको आदेश दे रहा है? आज्ञाकारिणी औरत वही होती है जो पिया के वचन को निभाए, और तू उसकी जान भी बचानी चाहती है, उसकी मेहमानी भी करनी चाहती है, भजन भी करना चाहती है। तो मैं तेरा पति हूं, जा मैं आदेश देता हूं बाबा को लेकर अंदर तू सो जा। तिरिया अपने पिया के उपकार को देखकर आंखों में आंसू भर के बाबा से कहा कि बाबा आओ। बाबा और आहो की नाम की वो औरत उस गुफा में अंदर प्रवेश कर गए और भील ने उस पर पत्थर लगा दिया और अपने धनुष बाण लेकर रखवाली करने लगा। अरे संत ढिंग जाए सोई लला जयपाल, अरे संत ढिंग जाए सोई हाय या को पिया करत रखवारी। संत ढिंग है ऐसा कोई मर्द दुनिया में जो अपनी पत्नी से कह दे कि तू इसके साथ सो जा? अरे संत ढिंग जाए सोई अरे जाको पिया करत रखवारी। बजे रात के जब ही 12 वन में से एक सिंह दहाड़ा। कि आफत अब हो ही अरे जाको पिया कर तो रखो। कहाँ तक करता आज लड़ाई अरे शेर लियो गिराही।
जान बाकी खोई, अरे जको पिया कर तो रखवारी जान। शेर ने पकड़ के मार दिया। इधर सूरज ने जब किरण पसरी, सोबत जगीर भील की नारी। पिया का सोई, पिया तुम का सोई, और जको पिया करत सूरज ने किरण पसारी, सोबत जगी भील की नारी। दोनों ने मिलकर सिला उठाई और देखा तो वहां सिर के बाल हैं और कपड़े पड़े हैं, थोड़ी बहुत हड्डियां पड़ी हैं और खून के छींटे। देखा कि पति अब हमारा जीवित संसार में नहीं है। देख पिया की लाश खोए दैयास कि मैं मर जाऊं, आज पिया के साथ में मैं भी प्राण गमाऊं। कहा करो अपराध में तो भरी जवानी में विधवा कीनी, तुम्हारे ही कारण है बाबा मेरे जान पति ने दीनी। बाबा बोले हे बेटी तुम चलियो संग हमारे, धर्म की बेटी करके राखो तेरे करो गुजारे। ना 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 ना, जब तुम मुझे ले जाओगे तो लोग कहेंगे ये किसी औरत को लेकर आया है, ये कोई नहीं कहेगा बेटी को लेकर आया है। तुम करो एक उपकार संग में चंदन लकड़ी लियो, बेटी मुझसे कहा आपने बबुल को धर्म निभाइयो। क्या करूं बेटी? अरे बाबा ने का चितारे बनाए दे, चंदन लकड़ी ने का ढूंढ के मुँह लाए दे। क्या कहा बेटी? मोए अपराध लगई गो भारी, कातल बेटी संग में पाप भी जारी। बेटी बोली बाबा एक दिन बेटी डोली में चढ़ के आज दुल्हन बन के जात ससुराल, बाप मात वे बिलखत रह जाए, बाई दिन हो तलिया को ख्यालो।
कदिल डोली उठी बबुल घर, आज मेरी अरथी खदे हो उठाए। पिया छोड़ मुक पहले ही रमिए, का तुम ही बबुल धर्म देहो धार। कसम दे दई तब भोला को, भोला आज भय थिला चारो। चंदन लकड़ी जल दिया लाए, फौरन चिता करी रे तैयारो। चढ़िया चित्ता में तब ही बेटी, लेके पार रे ब्रह्म को नाम। आग लगाई दई तब बाबा ने जल के सुखिया भैया है राखो। उत गौरा बोलिया जुगड़पत से, और रूठे कुमार तुम्हारे तात। तुम ताऊ बैठे ये ही रहियो, हम ढूंढन रे तात कऊ जात। ढूंढत गौरा वहीं पे आई गई, जहां पे चिता की बन गई राखो। गौरा माँ भोला से बोली, अब की खूब रतिया का भा। भोला भंडारी, अरे तो दुनिया देगी गारी भोला। खूब रची विधाता आपने, जाई से रूठे आए। अरे कम से कम मेरे दिल की पूछते। काल पुरुष ने कुछ नहीं कहा, लेकिन संत इतने सभा में आपकी किरकिरी हुई है, मेरे कारण मैं तो खुद माफी मांगने वाली थी, और तुमने ये नया काम कर दिया। भील को शेर खा गए और उसकी औरत को तुमने जला दिया। तुम्हारे होते वो शेर कैसे खा गए? तुम तो भगवान हो, तुम्हें पद भी प्राप्त है, जिसे चाहो जिला सकते हो, जितने चाहो मार सकते हो। और स्त्रिया ने क्या बिगाड़ा? भगवान कहने लगे, उमा हम पे दोष दे रही हूं, और किन पे दें? इधर देखो पीछे मुड़ के, कहा है? एक सुंदर बाग दिखाई दो है, बोला ने मेरा नाचूंगा तो दिखाई दो है। एक बहुत बढ़िया खूबसूरत बाग है। उस बाग के 4 दरवाजे हैं, हरी हरी उसमें घास खड़ी है और हिरन चर रहा है। कहने लगे, बोलो ये बगीचा देख रही हो, ये हिरन देख रही हो घास खा रहा है? हाँ बढ़िया है। भगवान ने देखा गौरा मैया मंगन है। देखते ही देखते क्या हुआ, वहां एक शिकारी आयो है, बन हिरन पे तीर सा दिलो है। तब उसने आते आते 4 दरवाजे घेर लिए, एक पे आग लगा दी, एक पे कुत्ते तैयार कर दिए, एक पे अपने साथियों को खड़ा कर दिया, एक पे तीर धनुष और बाण लेकर खड़ा हो गया। बोलो माँ, अब जा हिरना का कौन बचावेगो, जको जैसे कारी मारेगो।
कोई तरकीब है? तुम भी हो हम भी हैं, अब हिरना बच सकता है? गौरा मैया बोली ना 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 ना, बेकार घास यकु चरनो है, सब विदस पिया यकु मरनो है। हाँ हम जय तो चाहते, तुम जय बात कहो। क्या कहा कि बेकार पिया जाको चरनो है, सब विद से जाको मरनो है। हम भी खड़े हैं, तुम भी खड़ी हो, इस हिरन को बचा कर दिखाओ। गौरा मैया कहने लगी हमें विधि के विधान के अनुसार चलना है पिया, बगैर आदेश के हम भी कुछ नहीं करते, तो हमारे लिए आदेश कहां से हो गया, हम उसके प्राण बचाते। ये तुम हिरन देख रही हो, ये मनुष्य है, और ये बाघ देख रही हो, ये इंसान का परिवार है, और ये परपोटा देख रही हो बाघ का, हाँ, ये उसके घर की दीवालें हैं, और जो घास देख रही हो ये मोह है। जिस तरह ये हिरन घास में मस्त है, ऐसे पता नहीं कि कब काल रूपी बाण लग जाए, ऐसे ही इंसान को पता नहीं कि कब मुझे काल खा जाए। जिस तरह से ये हिरन घास में मस्त है, ऐसे ही संसार में इंसान अपने परिवार में मस्त है। एक बात जरूर है उमा, अगर मुझे कोई गाली दे तो मैं सहन कर लेता हूं, मेरे स्थान को कोई खसा दे, गंदा कर दे तो मैं सहन कर लेता हूं, कोई मेरी पूजा करे या ना करे मैं स्वीकार कर लेता हूं, भले ही कोई मेरे पास आए या ना आए मैं ये भी सहन कर लेता हूं, लेकिन एक चीज सहन नहीं करता। गौरा मैया बोली क्या चीज? अगर मेरे भक्त को कोई गाली दे, सताए, तो मैं उसे नहीं बख्शता। तुमने जो भील की बात की, इसने मेरे हित में प्राण बचाए, और इसका मरना व्यर्थ नहीं जाएगा। गौरा मैया ने पैर पकड़ ली, कहा कि भोलेनाथ क्या होगा, क्या करोगे इसके साथ में? तो भगवान कहने लगे सुनो उमा, ये जो इसका मर्द आहुक, मेरे हित इसने प्राण गंवाए हैं, इसने शर्म की नाल तोड़ी है। यही वीर सीन को लाल बने गो नल फिर छत धौरी, निषेध राज में जन्म ले गो ये ही बनवारी। निषेध देश में वीरसेन नाम का राजा होगा। उस वीरसेन राजा को प्रथम कहकर पुकारा जाएगा। उसी का पुत्र ये नल बनेगा, क्योंकि इसने नल की नाल तोड़ी है शर्म की। आहा बाबा भोलानाथ, और जाके क्रिया मरिए सो। ये इसने मुझे अपने दम पर रोका था। विदर्भ देश में जन्म ले बने भीषम की जा प्यारी, पड़े दमंती नाम का सुनियो तुम गौरा प्यारी। भीष्मपुरी में राजा भीष्म की बेटी दमंती बनकर पैदा हो गई है। इसने अपने दम पर रोका, इसलिए इसका नाम दमंती होगा। वाह क्या सुंदर जोड़ी होगी, कितना अच्छा वो दिन होगा
जब इसका नया रूप होगा। लेकिन पिया इसका इस नई लीला में पिया मुझको भी साथ लेना। हाँ, क्यों नहीं। इसने जीव जंतुओं को बहुत मारा है, इस पर पाप बहुत लदे हैं। जन्म नहीं मैल न होए पावे, जा दिन होए जन्म का तुम ही पर फिर धावे। इसका जन्म वन में होगा। अरे कि बे माता बन के जइयो, तुम नाल दियो कटवाए के लीला फिर बदला देखियो। गौरा मैया बोली बाबा भोलेनाथ, लेकिन एक बात समझ में ये नहीं आती है, इनका मिलन कैसे होगा, पहचान कैसे होगी। भोला कान लागे। अरे कि बन के हंस हम पहला हमारा भी अवतार होगा, हंस अवतार। अरे कि बन का हंस हम इन दोनों को उमा मेल देखो हम ही करवे। अरे क्योंकि आहु कई अवतारी, जन पाप करे दिन रात दया कर दई है भंडारी। तिरिया हट और बाल हट की तुमको कथा सुनाई, राजा लल की छोटी कथा तुमको गाए सुनाई। मेरे छोटे बिरन हजारी दया जा हम पे कर रही है। मेरे हम पे कर दई है, बिरन ने दया जा कर दई है। सात्री जी को सात्री जी स्टूडियो में कथा मैंने जल्दी कह दई है। सात्री स्टूडियो में कथा आज मैंने जल्दी कह। मेरो छोटो अच्छैया का यादव कुल को श्यामन ढोल कदई बजाए। मेरो छैया चिमटा मधुर बजावे, कहे जय देव कुमार को नाम। बड़े जे भैया जय पाल बर्मा है, सुंदर घड़ा को रे सटकाए। इत राम विलास जी कथा सुनाए रे,
का शास्त्री जी भरे रे भरमा। शास्त्री स्टूडियो के माध्यम से नलकीय कथा रे दई दरसाए। आगे की कथा जो सुननो चाह में तो दूसरे भाग में दिए दरसाए। बोलिए मात भगवती की। और अगली जो कथा आपके सामने आ रही है, आप लोगों ने आल्हा बहुत सी सुनी होगी, और जो श्री स्टूडियो शास्त्री जी स्टूडियो के माध्यम से ये कथा आप तक पहुंचेगी कि जसराज और बछराज, रहमल और टोडरमल ये महोबे में कैसे आए, चंदेले कहाँ के राजा थे, और कड़िया ने जसराज का सर क्यों काटा, और रहमल टोडरमल जसराज बछराज ये कहाँ के रहने वाले थे, क्या वाकई ही महोबा परमाल का था। ये परमाल और चंदेले दो नाम हैं। चंदेले और परमाले दोनों ये भाई भाई हैं। ये चंदेरी के रहने वाले हैं और आला ऊधल के पिता जसराज बछराज रहमल टोडरमल ये बक्सर के रहने वाले हैं। किस तरह से ये महोबे में आते हैं और किस तरह से हकीकत ये है कि महोबा था किसका, ये कथा बस थोड़े ही दिनों के बाद आप तक पहुंचेगी। यहीं पर अपनी जवान को विश्राम देते हैं। जय हो शास्त्री स्टूडियो बदायूं की तरफ से। धन्यवाद।